मित्रातिपुत्र नेत्राय त्रयीसत्रवः सात्रवे गोत्रादिगोत्रजत्राय गोत्रात्रे ते नमो नमः। शास्त्र के अनुसार श्रावण शुक्ला पंचमी को ही नाग पंचमी के पूजन का विधान है। इसलिए जो पंचमी तिथि होती है वो चतुर्थी से युक्त नहीं होना चाहिए, वह पंचमी तिथि जो है षष्ठी से युक्त होना चाहिए। चमत्कार चिंतामणि में भी यही लिखा है, पंचमी नाग पूजायाम कार्या षष्ठी समन्विता। तो षष्ठी से युक्त तिथि में ही नाग पूजन करना चाहिए। श्रावणे पंचमी शुक्ला संप्रोक्ता नाग पंचमी, तो ये शुक्ल पक्ष की जो पंचमी है और ये नाग पंचमी जो है षष्ठी से युक्त होना चाहिए और आज के दिन नागों का पूजन करना चाहिए। श्रावण मास की पंचमी तिथि में घर के दरवाजे के दोनों ओर गाय के गोबर से विधिवत नाग बनाना चाहिए और विधिवत उनका पूजन करना चाहिए। दधी से, दूर्वा से और कुश से, गंध पुष्प से, पुष्पों की माला से विधिवत नाग का पूजन करना चाहिए और नाग देवता से प्रार्थना भी करना चाहिए। नागेभ्यो नमः ऐसा कहकर उनका आवाहन करना चाहिए, विधिवत पूजन करना चाहिए और नागों से प्रार्थना करना चाहिए। अनंतम वासुकीं शेषम पद्मकम्बलमेव च तथा करकोटकं नागम नागमस्पतरं तथा धत्राष्टं शंखपालं कालाक्षं तक्षकं तथा पिंगलं च महानागम प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अर्थात अनंत नाम के नाग को, बासुकी को, शेष को, पद्म को, कमल को, करकोटक को और अश्वतर को, नाग को, धृतराष्ट्र को, शंखपाल को, कालाख्य को, तक्षक को, पिंगल को आदि जो विशिष्ट नाग हैं उनका हाथ जोड़ करके उनकी पूजन करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति पितृकर्म के दोष से भी मुक्त हो जाता है। जिनकी पत्रिका में काल सर्प का योग बना है उनके लिए बड़ा सुंदर अवसर है। वो नाग पंचमी को यदि विधिवत नाग का पूजन करते हैं तो उनकी पत्रिका से काल सर्प दोष नाम की शांति भी हो जाती है। इसलिए इस शुभ अवसर का अवश्य लाभ उठाना चाहिए। जो नागों का पूजन करता है तो नागों के पूजन करने से उनको पितृदोष नहीं लगता है और जिनके कुल में नाग के काटने से, सर्प के काटने से यदि मृत्यु ही है तो वो 7 जन्म तक पड़े हुए जीव भी नाग के पूजन से, पंचमी के पूजन से वो सर्प के विष से मुक्त हो जाते हैं और उनको भगवान विष्णु का सानिध्य भी प्राप्त होता है। और जो नाग पंचमी को नाग का पूजन करता है तो नाग के पूजन करने मात्र से 7 जन्म तक उनको विष का भय नहीं रहता है। अर्थात उनके वंश में कोई भी व्यक्ति सांप के काटने से, नाग के काटने से नहीं मरते हैं और अन्य प्रकार से जो विष का प्रयोग होता है वह विष प्रयोग भी अवश्य नष्ट हो जाता है। इसलिए दधी दूध अक्षत से नाग का पूजन करना चाहिए। जो इस प्रकार से नाग देवताओं का पूजन करता है, ये यस्याम पूजयन्ती हो नागान भक्ति पुरस्सराः न तेषां सर्पतो वीरो भयम भवति कुत्रचित। तो उनके वंश में कभी सर्प से भय नहीं होता है। इसलिए प्रत्येक आस्तिक व्यक्ति को श्रावणे मासी पंचम्याम शुक्ल पक्षे नराधिपो द्वारस्यो भयतो लेख्या गोमयेन विशोलवणाः। तो गाय के गोबर से दरवाजे के दोनों ओर सर्प की आकृति बना करके विधिवत पूजन करने से व्यक्ति, आप समझ लीजिए कि विष से मुक्त हो जाता है। तो विष से मुक्त होने के लिए नाग का पूजन अवश्य करना चाहिए। मुख्य रूप से काल सर्प योग जिनकी कुंडली में बना है उनको तो अवश्य इस अवसर का लाभ लेना चाहिए।